सा इम्प्रूवमेंट है परेशानी में। ये ऐसा। आज सीमा जी हैं। कितनी बार पिछले हफ्ते आप अपसेट हुए, एक दिन एंजाइटी में सर हुआ आए, है होली के गुस्सा बाद आया, में, परेशानी हुई? कितनी बार? 9th को और 10th की सुबह। एक दिन सर हुआ है होली के बाकी बाद तो में। ये 4 दिन 5 दिन काफी अच्छे रहे। 9th को और 10th की सुबह। अच्छा, बाकी तो ये 4 दिन 5 दिन काफी अच्छे रहे। बहुत बढ़िया जी। तो एक दिन हुआ जिस दिन आप अपसेट थे, शायद गुस्सा भी आया होगा, है? और परेशानी भी हुई। बुद्धि ऐसी हमारी ईश्वर की देन कहिए, अस्तित्व की देन कहिए। बिल्कुल सर। हमने अपने आप को तो आदमी नहीं बनाया ना, मनुष्य नहीं बनाया ना। बिल्कुल सर। हमें तो नहीं पता था ना कि हम पैदा होंगे मनुष्य के रूप में। तो वो अस्तित्व की देन है, तो अस्तित्व ने ही बुद्धि दी, इसीलिए बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं हम अपनी समस्या को जानने के लिए। इसीलिए प्रश्न उत्तर, जब तक हम ये देखो, गाय है, गाय घास ही खाती रहेगी। शेर जो है वो मांस ही खाता रहेगा, उसके पास बुद्धि नहीं है चुनाव की। जी। चुनाव हमारे पास है। तो चुनाव जब मेरे पास है और मैं बुद्धि का उपयोग नहीं करूं तो मैं महामूर्ख हूं। अब ये कैसे सिद्ध होगा? सर आपकी दुनिया आप तो ये जिंदगी इंटेलिजेंट इतनी हैं, इसीलिए उम्र है, मैं तो उतना आपसे ज्यादा कौन इंटेलिजेंट नहीं हूं। बुद्धिमान होगा? ये थोड़ा हम लोग बहुत तो मैं ये जिंदगी इतनी उम्र है, आपसे ज्यादा कौन बुद्धिमान होगा? ये हम लोग तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जी पंथी को छा नहीं। तो दाढ़ी बढ़ाने से कोई बुद्धि दिखाई थोड़ा देती है। चलिए वापस आते हैं। तो जब बुद्धि का उपयोग जब हम करते हैं तो अब बुद्धि का हम उपयोग कर रहे हैं। तो आपने ये कहा कि आप एक दिन बहुत ज्यादा परेशान हुए, 4-5 दिन आपके अच्छे गुजरे। ठीक है, चलिए अब उस परेशानी वाले दिन पे आते हैं। आप मुझे 3 बेनिफिट बताइए उस परेशानी के लिए। आप परेशान हुए, बड़ी अच्छी बात है, तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे, परेशानी कैसे हटाएं। वही कहते हैं कि लाइफ जो है वो 3 बेनिफिट बताइए परेशान होने के। वही कहते हैं कि लाइफ जो है वो नहीं, आप बेनिफिट बताइए, मुझे फिलॉसफी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। 3 बेनिफिट बताइए। मेंटल यदि आप कहीं अपने आप में है कि यू आर चीटेड, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो ये एक बेनिफिट है कि आप अपने राइट्स को मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो ये एक बेनिफिट है कि आप अपने राइट्स को मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए मैं परेशान हूं, तो मेरा अधिकार मुझे मिल जाए, आप ये कहना चाहते हैं ना? जी। तो मैं अगर परेशान होने का मतलब ये है, परेशान होने वो का कहते हैं कि सबसे बड़ा बिना संघर्ष बेनिफिट के है तो कि कुछ भी मुझे नहीं अपना मिलता। अधिकार मिल लाइफ जाए। में संघर्ष करने पड़ते हैं, तो उसके बाद ही राह वो कहते हैं कि होती बिना है संघर्ष के जो तो आप डिजर्व कुछ भी करते नहीं हैं, मिलता। उसके लिए लाइफ प्रयास में करें। संघर्ष करने पड़ते हैं, तो उसके बाद ही राह आसान होती है जो आप डिजर्व करते हैं, तो उसके लिए प्रयास करें। फिर फिलॉसफी आपने छेड़ दी। जब आप फिलॉसफी जानते हैं, मैं सीधा सा प्रश्न कर रहा हूं कि मैं रोऊं, मैं दुखी हूं, उसका क्या बेनिफिट है? अगर रोने और परेशान होने का बेनिफिट है, तो दुनिया में हर एक व्यक्ति परेशान होकर अपनी समस्याओं का हल कर लेगा। ये बात समझने की है कि परेशानी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आके अगर मुझे सुख और शांति मिलेगी, तो जब जब मैं परेशान, जब जब मैं दुखी हूं, तो मैं अपने आप को स्ट्रेस में डालूं।
तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि परेशानी स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस का कोई बेनिफिट हो? अगर रोने से मुझे सुख और शांति मिल जाएगी, तो जब जब मैं दुखी नहीं, होता ऐसा रहूं तो और नहीं ये है, चेक करता रहूं कि ये तो मुझे है। सुखी और शांति मिल जाएगी, ये नहीं, जब ऐसा तक, तो नहीं। हाँ, ये तो है। ये ऐसा नहीं है। संघर्ष अलग है। हम्म। मैं भी जब यहाँ नहीं, पे आया था तो मैंने भी संघर्ष किया, तो संघर्ष का मतलब ये है कि मैं दुखी हो जाऊं? नहीं। तो देखा, ये बुद्धि का काम है। जी, जैसे मैंने कहा कि गाय घास ही खाती रहेगी, गाय के पास चुनाव नहीं है। टाइगर है, चीता है, वो पेड़ पे चढ़ जाता है, उस पेड़ पर उसके चारों तरफ फल लगे हुए हैं, पर वो चीता पेड़ पे इसीलिए चढ़ता है, वो देखता है कि जी, शिकार कहाँ है उस जंगल में, हम्म, और फल उसके पास है। फल भी तो खाने की चीज है, पर चुनाव नहीं है। वो चुनाव क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि ऐसी नहीं है जो जितनी जैसी बुद्धि मनुष्य के पास है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या हम मनुष्य हैं? तो मनुष्य हैं तो बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए। मन चुनाव नहीं करता, मन आवेग में बह जाता है। तो वो आवेग में जैसे ही बहेगा, जिसको हम इमोशनल डिपेंडेंस कहते हैं, इमोशनल बॉन्डेज कहते हैं, दूसरा नाम उसका ये है मॉडर्न साइकोलॉजी में, इंपल्सिव माइंड, इंस्टिंक्टिव माइंड। किसके पास इंस्टिंक्टिव माइंड है? मनुष्य के पास भी है, जानवर के पास भी है, पर मनुष्य के पास बुद्धि है जिसमें कि वो चुनाव करता है। कैसे चुनाव करेगा? कि ज्ञान मुझे मिलना चाहिए, मैं बुद्धि के द्वारा ये खोज करूंगा कि अगर रोने धोने से, शिकायत करने से अगर मेरी समस्याओं का हल मिल जाता है, तो फिर तो पूरी दुनिया जब जब वो दुखी होगा शिकायत करेगा। मुश्किल ये है, ये बुद्धिमान लोगों को समझ में नहीं आती है, और अनपढ़ को समझ में आ जाती है। कौन अनपढ़? कबीर। जी, यहाँ मैं कबीर को पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं वो जुला, ही इज रूमी ऑफ इंडिया। अनपढ़, जुलाहा। मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात, कर दिया कुंभई पड़े। मन जानत, मन सब जानता है कि दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला, दुखी होने के कोई बेनिफिट नहीं है, स्ट्रेस का कोई बेनिफिट नहीं है, गुस्से का कोई बेनिफिट नहीं। मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, और जानकर कुएं में गिर जाता है, जानकर दुखी होता। तो उदाहरण क्या दिया उन्होंने कि रात में हाथ में दिया, कर दिया कुंभई पड़े, कि हाथ में दिया और दिए की रोशनी से आगे बढ़ रहा है और कुएं में जा गिरा। उसी को मैं कह रहा हूं, उसी से मैंने शुरुआत की थी कि कितनी, इस हफ्ते में कितनी बार आप दुखी हुए। मैं जानता हूं कि नहीं होगा इससे, बुद्धि से उपाय। तो बुद्धि जब मन के ऊपर हावी होगी, जीवन की दिशा बिल्कुल सही। मन जब बुद्धि के ऊपर हावी होगा, मन के पास चुनाव नहीं है, बस वो कहता है नहीं बस ये ठीक है, बस ये ठीक है, इम्पल्सिव है, एक क्वेश्चन भावनात्मक इसमें पूछना आवेग में वो कर चाहूंगा, सॉरी टू जाएगा। चलो एक डिस्टर्ब, और उदाहरण मन के ऊपर बात कर ली थी, मन क्या बुद्धि कहीं से, क्वेश्चन इसमें दूसरे पूछना से भी चाहूंगा, कंट्रोल होता है? सॉरी टू केवल डिस्टर्ब, हम मन के हम ऊपर ही बात ली थी, हमारा ही मन है, क्या या ये मन कहीं और भी जुड़ा दूसरे से हुआ भी है, कंट्रोल और होता है? भी कुछ लोग जो है केवल उस मन को कंट्रोल कर रहे हैं? हम ही, हमारा ही मन है,
या ये मन कहीं और भी जुड़ा हुआ है और भी कुछ लोग जो है उस मन को कंट्रोल कर रहे हैं? वही तो उत्तर दे रहा हूं कि मैं दुखी हूं तो ये मेरा अनुभव है, उस दुख का कारण हम ढूंढ रहे हैं। तो अगर कारण ढूंढ लेते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि क्या मन दूसरे से प्रभावित होता है या मन अपने कारण ही प्रभावित होकर। तो पहला उत्तर तो वही है कि कर दिया मन जानत सब बात, जानते हुए भी मन बुद्धि के ऊपर अपने आप हावी हुआ कि जिस व्यक्ति को मैं देख रहा हूं ये व्यक्ति मेरा बुरा कर रहा है। अब वो व्यक्ति तो नहीं कह रहा जी। ना मुझे, मेरा मन ही तो कह रहा है। वही तो सवाल मैं मेरा अपने था मन से ही तो कि जो है कि प्रभावित हो रहा हूं, तो अपने वही तो आप मैं ही उत्तर मन दे रहा जो हूं। है। और क्या जी। उत्तर दे रहा हूं मैं? वही सवाल मेरा था कि जो है कि तो अपने उत्तर तो आप ही दिया ना मन जो मैंने। है। अरे उत्तर तो दिया, पहला उत्तर तो यही है। और अब आगे बढ़ते हैं कि पहली बात क्या है कि मेरा मन ये सोचने लग गया कि ये व्यक्ति जो सामने है मेरे बैठे, जी। ये मेरा बुरा कर रहा है। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, मैंने उस जी। व्यक्ति के बारे में एक विचार अपना लिया। अब वो विचार मेरे पीछे पड़ गया 1 सप्ताह तक। 1 सप्ताह के बाद जब मेरा मन बात करता है तो कहता है कि इस व्यक्ति से बिल्कुल नहीं हुआ, ये बड़ा नेगेटिव व्यक्ति है और ये व्यक्ति मेरे मन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो गलती किसकी है भाई? तो मेरा मन जब दूसरे के ऊपर विचार करेगा तो 2 उत्तर हो गए। अब तीसरा उत्तर और देखिए। अब ये देखना है कि मेरी परेशानी, मेरा स्ट्रेस अगर कि बाहर संसार के कारण है तो अगर संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के कारण है, जो कारण मेरे स्ट्रेस का, मेरे दुखी होने का है, तो उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान से सभी दुखी हूं, तब तो ये सिद्ध हो जाएगा ना कि भाई ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है ना? क्या मैंने बोला कि संसार का क्या? संसार में 3 चीजें, एक समय, एक है स्थान, चाहे वो घर हो, हाईवे हो, ऑफिस हो, और तीसरा है जी। संबंध, संबंध व्यक्ति से और वस्तुओं से। इसका नाम संसार है। जी। तो एक व्यक्ति, एक समय और एक स्थान, जी बिल्कुल। ये क्या बनाते हैं? घटना। समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। तो संसार में यही है ना, एक के संसार में एक घटना है कि माता जी हैं, बेटा है। एक के दूसरे की घटना में क्या है कि पति और पत्नी है। तीसरे के घटना में क्या है कि बेटा है, बाप है। घटना, समय, घटना, समय और स्थान, ये तीनों एक घटना बनाते हैं। अब उस घटना से हम प्रभावित होते हैं। तो अब ये देखना है कि क्या वो घटना मेरे मन को प्रभावित करती है तो क्यों, कर सकती है तो कैसे, और नहीं करती है फिर भी मैं प्रभावित हो जाता हूं। कोई कोई घटना बाहर कोई प्रभावित नहीं करती है, फिर भी मेरा मन उससे प्रभावित हो जाता है, तो क्यों? एक बाप जो है बेटे को कहने लगा कि भाई तुम जो है अब 16 साल के हो गए हो, हाँ? जी। मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया होता तो अच्छा होता। अच्छा। तो बेटे ने कहा कि मैंने भी आपको पैदा किया। अच्छा। कहते हैं क्या बकबक कर रहा है?
बेटे ने ये कहा कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन आप बाप बने, उससे पहले तो आप बाप थे ना। तो बाप तो एक तरफ देख रहा था, बेटा बुद्धिमान था, बेटे ने दोनों तरफ देखा। अब ये देखते हैं कि 3 चीजें हैं। तो बाहर की मैंने क्या बताई, बाहर है परिस्थिति, बाहर है घटना, उसको परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति है हिंदी में, परिस्थिति, घटना, इवेंट, कंडीशन। और एक है मनोस्थिति, और तीसरी है स्वयं स्थिति। 3 चीजें हैं। तो अब ये चेक करना है कि अगर जो जो इन तीनों में से जो जो बदलती है वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। सही बात। माता दी ने बचपन में बेटे की तरह प्यार किया, नहीं तो गला घोट देती ना, तो वो भी तो परिस्थिति थी। आज आपने पहले उस परिस्थिति से प्रभावित हुए माता जी, आज दूसरी परिस्थिति से प्रभावित हुए, दोनों परिस्थिति बदली हुई है, उसका प्रभाव मन पर पड़ा, मन ने विचार नहीं किया, बुद्धि नहीं आई ना साथ में। तो बुद्धि नहीं आई तो मैंने ये कहा कि अब माता जी बेकार हो गई हैं। माता जी तो वही हाड़ मांस है। तो परिस्थिति अगर मेरे मन को प्रभावित करेगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो ये सीखना क्या है, बुद्धि के द्वारा मन को बाहर की परिस्थिति से प्रभावित नहीं होने देना, इसका नाम क्या है, विवेक। इसको कहते हैं पावर ऑफ डिसर्नमेंट। और विवेक गहना है बुद्धि का। मन का गहना है, मन का गहना है 6 दुश्मन, जिसको लाइक्स एंड डिसलाइक्स कहते हैं, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट कहते हैं। तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, उसके बाद एजिटेशन माइंड के अंदर होता है, एजिटेशन के बाद वही एजिटेशन ग्रीड की तरफ ले जाता है और ये भ्रम पैदा कर देता है। और भ्रम पैदा जिस दिन कर दिया उसने, तो मन के ऊपर से आपका कंट्रोल, नियंत्रण हट गया। तो अब बाहर जो भी कोशिश ये करते हैं, मतलब हर आदमी, शायद मुझे लगता है कि जो आसपास में परिस्थितियां घटित हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, कि वो हमारे कंट्रोल में आए, हमारे इच्छानुसार, हमारे हिसाब से घटित हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, मन माफिक नहीं होती, तो कि हमारे इच्छानुसार, हमारे हिसाब से घटित हो, कि मन माफिक नहीं होती, फिर गलत। यही भ्रम है, इसी का नाम भ्रम है। बाहर की किसी भी परिस्थिति के ऊपर हमारा नियंत्रण अगर हो जाए तो उसका नाम क्या है, भगवान। बाहर की किसी भी परिस्थिति पर हमारा नियंत्रण हो जाए तो उस व्यक्ति को कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दिया था कि जिसके पास 6 भग हैं, जो अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेता है मन की योग्यता से, उसको कहते हैं मनुष्य। जो मन के अनुसार चलता है वो ढाल नहीं पाता संस्कारवश, उसको कहते हैं पशु। पशु का मतलब है पाश। पाश का मतलब ये है कि वो अपने स्वार्थवश जो वो चाहता है
उसके अनुसार उसका जीवन चलता है, तो उसको कहते हैं पशु। 3 कैटेगरी हो गई। तीनों कैटेगरी में आप चुनाव कर लो कि आप क्या बुद्धिमान पता लगे। बस वही उत्तर दे रहा हूं, आप बुद्धिमान हैं, मुझे पता है। आपके प्रश्न का बुद्धिमान बिना जवाब दिए हुए मैं उत्तर दे रहा हूं कि जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर संसार की प्रत्येक परिस्थिति है, तो उसके कंट्रोल में, तो वो भगवान है। पर एक मनुष्य चाहता है कि मैं बाहर की परिस्थिति को अपने नियंत्रण में कर लूं, तो करने से पहले ये पूछ लो क्यों करना चाहते हो भाई। तो मैं क्यों करना चाहता हूं कि मुझे चाय अच्छी लगती है, इसीलिए मैं चाय ही पीना चाहता हूं। अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि मुझे इससे सुख और शांति मिलती है। तो क्या संसार में 8 बिलियन लोगों को उस चाय से सुख मिलता है? कुछ को सारे लोगों को तो सुख नहीं मिलता, आपको मिलता होगा। तो इसका मतलब तो इसका मतलब मेरे बुद्धि को ये खोजना पड़ेगा कि मुझे चाय से शांति मिलती है, दूसरे को क्यों नहीं मिलती, लाखों और करोड़ों लोगों को क्यों नहीं मिलती। तो मेरे को इसीलिए बनती है कि मुझे चाय पसंद है। पहले पसंद, फिर शांति, फिर सुख मिलता। अगर एक दिन, एक समय ऐसा भी आएगा कि चाय मुझे पसंद नहीं है, तो चाय सुख और शांति नहीं देगी। आज मुझे पसंद है, कल मुझे पसंद नहीं। तो बुद्धि ने क्या कहा? बुद्धि ने यह कहा कि मुझे शांति मिलती है राग के कारण। अब राग क्यों है? फिर खोजो कि ये मेरे को इस व्यक्ति, इस वस्तु, इस परिस्थिति से राग आखिर क्यों है? तो ये राग क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर शांति नहीं है, इसीलिए मैं दूसरे बाहर के व्यक्ति, वस्तु, स्थान को ढूंढ रहा हूं जो कि मुझे सुख और शांति दे। फिर और आगे खोजो कि क्या दूसरे व्यक्ति में, परिस्थिति में, वस्तु में सुख और शांति है। मेरे पास ये फोन है, क्या मुझे ये फोन सुख देगा? फोन अगर सुख देगा तो ये तय हो गया कि इस फोन के अंदर शांति है। एक एक खोज कर रहे हैं हम। ये खोज है बुद्धि की। मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है। ये 2 हाथ पैर खड़े होके जो है, हम कहते हैं हम बड़े बुद्धिमान हो गए और आईक्यू हमारा तेज है। हार्वर्ड में 30% लोग जिनका जीपीए स्कोर 4 है, 30% लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो आईक्यू हाई होने का एक प्रयोग ये भी। उस आईक्यू में से सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी खोज करने के लिए हम यहाँ बैठे। हमें आईक्यू नहीं चाहिए, हमें कॉमन सेंस चाहिए, कबीर की। तो वापस कहाँ आए? देखो कि एक चीज मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे पसंद है तो मैं उसमें सुख और शांति को आरोपित कर देता हूं। मेरा मन बेहोशी में, मेरा मन भावनात्मक आवेग में पहले उसमें आरोपित कर देता है, तब कहता है पसंद है, फिर उसको पाने की इच्छा करता है। जब नहीं मिलता तो दुखी, जब मिल जाता है तब तक दुखी, तब तक सुखी। तो माता जी ने 15-20 साल तक उठा के सेवा की, पाला, तब तक सुखी। अब मेरे मन मुताबिक काम नहीं होता तो दुखी। तो फिर मैं माता जी को कहता हूं, आप ये माता जी समझती क्यों नहीं? मुझे संघर्ष करना पड़ेगा इसको समझाने के लिए, अपने को समझाने के लिए नहीं। समझ में आ रहा है प्रभु जी, या नहीं आया?
तो जब मैं अपने मन को आरोपित कर देता हूं माता जी के ऊपर कि मेरी आईक्यू बड़ी है, उस आईक्यू, वो आईक्यू की गलती क्या? आईक्यू ने माता जी के पर्टिकुलर बिहेवियर को शांति कहा और दूसरे बिहेवियर को अशांति कहा, तो मेरा मन 24 घंटे उस माता जी के ऊपर लगा हुआ है और माता जी अपना बड़े प्रेम में सो रही, परवाह नहीं। वो कह दिया, उन्होंने कह दिया, कहने के लिए कह दिया, कहने के लिए नहीं कहा, खत्म हो गया। नहीं, पर बार बार कहा, तो जो बार बार कहा वो नापसंद है, पर मैंने तो आरोपित किया है शांति, तो उन दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा कहाँ हुआ? इस खोपड़ी के अंदर, इस खोपड़ी में झगड़ा हुआ, बाहर नहीं हुआ। बाहर तो आप बोलते नहीं होंगे कुछ, या बोलते भी होंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता होगा। हाँ, तो झगड़ा कहाँ हुआ? तो जो प्रश्न पहले पूछा था वो खोपड़ी में हुआ। खोपड़ी क्या है? मन। मन क्या है? मन का आवेग। अब मन इस भ्रम में पहुंच गया। भ्रम है ना कि बाहर की परिस्थिति उत्तरदायी है मेरे सुख और शांति के लिए। ये भाव जब तक मन में रहेगा, मैं कभी भी स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, कुछ भी कर। बाहर की परिस्थिति एक, उसका, उसने, वो हावी हुआ मन के ऊपर, मनोस्थिति, तो वो मन ने कहा यही तो तू है, देख दुखी, दुखी प्राणी। क्यों दुखी? बाहर दूसरे रिस्पॉन्सिबल हैं। जब तक मेरा मन कहेगा ये संसार उत्तरदायी है मेरे दुख के लिए और सुख के लिए, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, किसी, कभी एक कारण के लिए, कभी दूसरे कारण के लिए। आज मुझे चाय पसंद है, उदाहरण के लिए आज मुझे चाय पसंद है, तो जब तक चाय मिलेगी तो मुझे शांति देगी। कुछ दिनों के बाद अब चाय पसंद नहीं, तो अब चाय फिर वापस ला के दी। पत्नी ने कहा कि यार आपको हमेशा पसंद है। नहीं, मैं कहा नहीं था, मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं। तो एक व्यक्ति पसंद होता है, एक व्यक्ति नापसंद होता है, उससे हम अपने मन के अंदर उस घटना को प्रोजेक्ट करते हैं, आरोपित कर देते हैं कि अगर इस तरह से घटना होगी तो मैं सुखी होऊंगा, इस तरह से घटना घटेगी तो मैं दुखी होऊंगा। तो फिर आपकी बात कि मेरे को बाहर की परिस्थिति पर कंट्रोल करना, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिसने संसार को कंट्रोल किया? वो व्यक्ति हो ही नहीं सकता अगर कंट्रोल कर लिया। बाहर की परिस्थिति क्या है? चलो छोड़ो बाहर की परिस्थिति, अपने शरीर को इस हफ्ते ये कहना भाई कि तू स्वस्थ रह, बीमार नहीं हो सकता। अपने शरीर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर की परिस्थिति वो कंट्रोल करने चाहिए। अपने मन को तो हम नियंत्रण में नहीं ला सकते, बाहर की परिस्थिति पे हम कंट्रोल करने चले। अपने शरीर को कह दो कि तू जो है 30 साल का ही रही हो, उससे एक दिन भी आगे नहीं बढ़े। इस शरीर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर की परिस्थिति को कंट्रोल करनी चाहिए। तो बाहर की परिस्थिति को जो भी कंट्रोल करना चाहता है वो भ्रम में है। भ्रम क्या कहते हैं? अभी इसकी बात सुन लो। भ्रम कहते हैं कि जो दिखाई देता है पर वो होता नहीं, वो सत्य और असत के बीच में, रियल और अनरियल के बीच में एक है जिसका मुझे अनुभव होता है। अनुभव और ज्ञान दोनों अलग चीजें हैं। किससे परखेंगे हम? बुद्धि से। अगर ये बात समझ ली, अभी सारे भ्रम टूट जाएंगे। उदाहरण नहीं दिखती। पृथ्वी को, अपनी जमीन को देखो, जमीन हिलती हुई दिखाई देती है जी।
नहीं दिखती। नहीं, हिलती हुई तो नहीं दिखाई देती, पर पृथ्वी तो घूमती रहती है 24 घंटे। जी। अनुभव क्या है? पृथ्वी स्थिर है। ज्ञान क्या है? पृथ्वी 24 घंटे घूमती रहती है। और आगे चलो, पीछे भाग रही। सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क क्या दिखाई देती है? सड़क पीछे भाग रही है। पीछे भाग रही। पीछे भागती है। तो कभी ये मत कह देना कि मेरा अनुभव ये कहता है। अनुभव और ज्ञान दो अलग चीजें हैं। ज्ञान को लाना पड़ेगा अनुभव में, परखना पड़ेगा। जी। पत्नी का क्या नाम है? सीमा। सीमा। हाँ जी। लड़की पहले। तो सीमा पहले, लड़की पहले है या पत्नी पहले? जी। लड़की पहले। दिखाई देती है पत्नी। जिस दिन आप उससे लड़की के रूप में व्यवहार करेंगे, कभी भी तनाव नहीं होगा। माताजी पहले हैं या वो लेडी पहले हैं? आ जाओ समाधान पे। तो मतलब रिश्ता खत्म करने वाला पहले रिश्ता बीच से जो है, जिसकी वजह से आप उस तरह का बिहेव कर रहे हैं, औरत पहले उस रिश्ते है को या अलग माताजी? रिश्ता खत्म करने वाला पहले रिश्ता बीच से जो है, जिसकी वजह से आप उस तरह का बिहेव कर रहे हैं, उस रिश्ते को अलग रखिए। कुछ घुस रहा है मन में, अब कुछ घुस रहा। पहले तो वो औरत है ना, माता जी तो बाद में है। तो मेरे मन ने माता जी के रूप में माता को आरोपित किया कि ये माँ जो है मेरे को सुख और शांति ही देगी, औरत के रूप में नहीं देखा। दूसरी औरतों को आप औरत के रूप में व्यवहार करते हैं कि ठीक है, इसने कह दिया बाय बाय, धन्यवाद जी, आपने कहा, फिर ठीक है, दूर ही रहेंगे थोड़ा सा। पर मैंने उसको औरत के रूप में नहीं देखा। मैंने तो माता जी आरोपित किया। माता जी के आरोपित होने के बाद ये माता जी का मतलब ये है कि ये मुझे, मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ी कि ये तो मुझे सुख और शांति ही देंगी। पर फिर मेरे मन ने ये कहा कि ये एक व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करती है, दूसरे व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करती है, तो वो मेरे मन ने अपनी कहानी बुननी शुरू कर दी। अपनी कहानी बुनने में कि एक विचार से 1000 विचार, एक नेगेटिव विचार 1000 नेगेटिव विचारों को पैदा करते। तो किस खोपड़ी ने ये विचार पैदा किए? समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है। और फिर वापस आ जाओ जिसको अनपढ़ की बात को, कबीर को, मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात, कर दिया कुंबई पड़े। इसीलिए मैं यहाँ पे भी लोगों को वही बताता हूँ कि भाई तुम्हारी आईक्यू बहुत ज्यादा है, तो क्यों आए हो मेरे पास? अपनी आईक्यू से ही अपनी समस्या का समाधान करो। तो ये ज्ञान एक दूसरी दिशा की तरफ ले जाता है। ये ज्ञान अपने अंदर के मन की समस्याओं को मन से ही सुलझाने की योग्यता देता है। पहले मैं सुखी हो जाऊं ना, पहले मैं शांत हो जाऊं, ये तय कर लूं कि शांति मेरे अंदर है, मैं शांत हो जाऊं, फिर करूंगा ना समस्या के समाधान। वो दूसरा स्टेप। तो अब इस पे क्या कहते हैं? मैंने कहा ना, एक नेगेटिव विचार 1000 नेगेटिव विचारों को जन्म दे देता। वो इंपल्सिव नेचर है, भावनात्मक आवेग के कारण देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि मुझे भ्रम है कि बाहर की परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अंदर शांति है, पर है नहीं। तो जब नहीं है तो एक नेगेटिव विचार वो 1000 नेगेटिव विचारों को जन्म इसीलिए दे देता है कि उसने भ्रम में ये सोच रखा है कि बाहर की व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति मुझे शांति देगी, मैं उसको नियंत्रण में करके ही रहूंगा।
तो कबीरदास जी उसको किस चुटकी में समझाते हैं, बेड़ा दीनो खेत को दिया। को बेड़ा हाँ। खेत ही खाए। हम्म, बेड़ा एक खेत है, खेत को दिया। उसको हम बाड़ा लगा देते हैं। तो बाड़े के लिए क्या करते हैं कि चारों तरफ जो है, जहां जहां बाउंड्री है वहां पे पेड़ लगा देते हैं। तो होता क्या है कि वो पेड़ अगर ऐसा लगाएं जो कि बहुत जल्दी फलने फूलने लगता है, हम्म, तो वो पेड़ पूरे खेत में ही हो जाता है। अब खेती क्या करो? बेड़ा दीनो खेत को बेड़ा खेत ही खाए, तीन लोक संशय पड़ा काहे कहूं समझाए। कबीरदास जी कहते हैं कैसे समझाऊं लोगों को। हम्म, तीन लोक संशय, जी। तीनों लोकों में ये संशय है। संशय का मतलब डाउट। डाउट कहते हैं ना इंग्लिश में। जहां संशय है वहां ज्ञान पैदा हो ही नहीं सकता, वहां विवेक हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति संशय में जहां रहेगा, उस व्यक्ति का समस्याओं का इलाज हो ही नहीं सकता। What is the meaning of the doubt? The doubt simply means where the knowledge sleeps. जहां ज्ञान सोया रहता है उसको कहते हैं डाउट। तो पहले संशय है तो डाउट है, उसके बाद मैंने बाहर की परिस्थिति देखी, तो अब दूसरा विचार कि अब मैं इस परिस्थिति को कैसे कंट्रोल करूं। तो एक माता जी भी हो गई और उसके बाद आपके दूसरे सगे संबंधी हो गए। पहले किसको कंट्रोल करूं, फिर एक को पकड़ा तो उसको कैसे कंट्रोल करूं। मेरी परिस्थिति तो है नहीं अभी ऐसी। देखो, एक विचार से, एक नेगेटिव विचार से कितने विचार निकले। क्या इनकी इसकी जरूरत है तो बेड़ा दीनो खेत को बेड़ा खेत ही खाए, तीन लोक संशय पड़ा काहे कौन समझा। कबीरदास जी कह रहे हैं कैसे समझाऊं, सुनने को तैयार नहीं। चीते को कहो कि भाई तू पेड़ पे बैठा है, इतनी परेशानी से शिकार को देख रहा है, वहां पे फल लगे हुए उसी को खा लेना। उसको खा लेना। चीते को हम कहते रह जाएंगे, वो नहीं सुनेगा। तो मन भावनात्मक आवेग में जब इंपल्सिव माइंड होता है, जब मन ने आरोपित कर दिया है सुख और शांति बाहर संसार में, वो सुनने को तैयार नहीं होता। वो सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। मैं आपको समस्या बता रहा हूं, आप मुझे शांति का उपदेश दे रहे हो, तो इसका मतलब मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। चीते के पास विवेक नहीं है। विवेक का मतलब है अलग अलग कर देना कि अच्छा ये समस्या मुझे माता जी से मिली, मैं जरा इसको अलग यहाँ पे रखता हूँ, अब देखता हूँ अपनी बुद्धि। तो मैं ये देखता हूँ कि माता जी मेरी समस्याओं के लिए उत्तरदायी हो ही नहीं सकती। तो मन का भ्रम टूटेगा। मन का भ्रम टूटेगा। भ्रम किसको कहते हैं? भ्रम को किसको कहते हैं? पृथ्वी स्थिर है, दिखाई दे रही है ना मुझे स्थिर, पर है नहीं। तो उस औरत में मुझे माता जी दिखाई दे रही हैं, और माता जी का मैंने एक रूप मेरे मन ने बना रखा है। पैदा किया आपने, सुखी शांति दी, अब क्यों नहीं दे रही है? संसार बदलता रहता, आप नहीं बदले, आप भी बदले, माता जी भी बदले। मैं दूसरे के व्यवहार को कंट्रोल करने में अपने सुख और शांति को देखता हूं। क्या कभी कंट्रोल हो सकती है? क्या कंट्रोल होने से मुझे सुख और शांति मिल सकती है? परिस्थिति बदलती रहती है, मनोस्थिति बदलती रहती है। इसके पीछे हम असली मनुष्य है। उस मनुष्य को क्या कहती हैं? वो कभी नहीं बदलती।
उसके अंदर प्रेम है, ज्ञान है, सुख है, शांति है, जो हमेशा बनी रहती। पहले परिस्थिति प्रभावित करती है मन को, तो मनोस्थिति बदल गई, ये मनोस्थिति कवर बना लेती है किसके ऊपर? जो हम वास्तव में हैं। हर एक मनुष्य सुख और शांति, जिसका नाम सुना होगा ना, सच्चिदानंद, तो वो सतचित आनंद हम हैं। शांति मेरा स्वभाव है। मेरे गुरु ने मुझे बार बार बताया, शांति, अरे मन शांत रहे, यह भी गुजर जाएगा। तो मैंने मन को देखा, भावनात्मक आवेग के कारण वो दुखी हुआ। बुद्धि ने कहा, अरे मन शांत रहे, यह भी गुजर जाएगा। तो पहले मैंने मनोस्थिति को बदला, फिर मैंने ये जाना कि किस प्रकार मनोस्थिति बनी मेरी, वो बाहर से मैं प्रभावित हुआ। बेड़ा दीनों खेत को बेड़ा खेत ही खाए। तो अब बुद्धि ने कहा, ना तो परिस्थिति से प्रभावित होना, ना मन की स्थिति से प्रभावित होना, पहले अपने आप को देखना है, अनुभव करना है कि शांति मेरे अंदर आ गई। अब शांति जब आ गई, प्रेम भी आ गया। आप माता जी हैं तो मैं आपको प्रेम करता हूं, आप मेरे, मैं आपको बच्चा। अब प्रेम से मैंने उस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। ये नहीं, एक दिन में नहीं हो जाएगा, आधे घंटे में नहीं हो जाएगा। मेरा मन पूरी तरह से बाह्य परिस्थितियों से स्वतंत्र हो गया। फिर वो वही बच्चे वाला मन हो गया, स्पॉन्टेनियस। अब उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि जब ये स्पॉन्टेनियस माइंड हो जाता है, उसके अंदर ऊपर वाली जो चेतना है, उच्च चेतना का उदय होता है। ये उच्च चेतना बाहर की परिस्थिति, मनोस्थिति को प्रभावित करने योग्य होती है। ये प्रभावित कर सकती है। ना तो फिर आप कह रहे हो कि वो नेगेटिव प्रभाव नहीं कर सकती। हम अलाउ करें, अनुमति दें तो प्रभावित कर सकती। हम अलाउ ना करें तो प्रभावित नहीं करें। वो भी मन, हम अगर चाहें, मैं आपके बारे में सोचना ही शुरू कर दूं, एक विचार नेगेटिव, उसके बाद 1000 नेगेटिव विचार, अब मैं प्रभावित हो गई। इसीलिए बुद्ध ने, कृष्ण ने, शंकराचार्य ने, जीसस ने, कन्फ्यूशियस ने, सुकरात ने चले गए शरीर छोड़ के, आज तक प्रभावित कर रहे हैं। उनको पढ़ने से, उनको समझने से, विवेक जागृत होने से हम खुद प्रभावित हो जाते हैं। कि ऐसा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई ये सत्य की बात है। इस बार, इस हफ्ते आपने, मैं फिर एक प्रयोग भेज दूंगा, उस प्रयोग को करना है और ये बार बार सुनना है। 3 बातें आती। साइंस ये कहती है कि ये सत्य है और ये असत्य है। साइंस के जितने भी प्रयोग हैं कि प्रूव फॉल्स, और अगर फॉल्स नहीं हुआ तो ट्रुथ हो गया। सत्य और असत्य, ट्रुथ एंड अनट्रुथ। जब हम अपनी खोज करते हैं कि हम कौन हैं, तो हमें तीसरी चीज को साथ में लाना होगा। एक है सत्य, एक है मिथ्या, और एक है असत्य। क्यों लाना पड़ेगा? अब मुझे बाहर किसी तत्व की खोज करनी है तो उसमें कुछ दिक्कतें नहीं है सत्य और असत्य की बात करनी, कि कार्बन में कितने
उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, उसमें कितने एलिमेंट, वो कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होते हैं, उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीधा जाके हमने रिसर्च कर लिया। पर ये मिथ्या को हम क्यों लाए कि हमें अपने बारे में कंफ्यूजन है। हमने गलत धारणाएं बना रखी हैं कि हम कौन हैं। मैंने उदाहरण दिया, औरत पहले है मां बाद में, औरत पहले है पत्नी बाद में। तो हमने धारणा उसी तरीके से हमने अपने बारे में धारणा बना रखी। तो हम कहते हैं खोज करो कि तुम कौन हो। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैंने अपना नाम बता दिया, मैंने अपनी आयु बता दी, मैंने अपना प्रोफेशन बता दिया। भाई ये तुम प्रोफेशन बता रहे हो, तुम हो कौन, हु यू आर। तो ये जो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहला सिद्धांत ये है कि सत असत और नहीं, सत मिथ्या और असत। तो असत्य का क्या मतलब, मैं कहूं कि शेर जो है वो आकाश में उड़ रहा था, तो ये पूरी तरह से असत हो ही नहीं सकता। तो जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसको हम बोलते हैं असत्य। बोतल में शेर को रख दिया, असत्य। और सत्य का मतलब ये है कि जो पहले भी था, जो आज भी है, वो कल भी रहेगा। माता जी कल भी थी, आज भी नहीं। फिर क्या है अब ये मिथ्या क्या है? मिथ्या मेरे मन के भ्रम से पैदा हुई वस्तु है जो कि सत दिखाई देती है पर है असत। जो दिखाई देती है कि सत की तरह पर है असत। असत का क्या मतलब है कि अस्तित्व ही नहीं। पृथ्वी दिखाई देती है स्थिर, पर पृथ्वी में स्थिरता का स्थिरता है। गाड़ी चलाते हुए सड़क भागती हुई दिखाई देती है। जो दिखाई देती है वो जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो, पर सत्य है ही नहीं, दिखाई तो देती। मैंने वही बताया, औरत में माँ दिखाई देती, औरत में पत्नी दिखाई देती, औरत में वासना दिखाई देती है। तो वासना असत्य हुई ना, मिथ्या हुई ना। औरत तो औरत है। माँ और पत्नी एक ही तो औरत है, एक ही स्पीसीज है ना। स्पीसीज तो एक ही है। बेटी तीनों को मिला लो, बहू चौथे को मिला लो, स्पीसीज तो यही है। किसने लेबल दिया औरत और क्या भाव पैदा हुआ? किसने लेबल दिया माता, समाज का क्या दिया भाव पैदा हुआ? किसने लेबल दिया बेटी, क्या भाव पैदा हुआ? बुद्धि है हमारी, समाज का दिया हुआ ये तो। बुद्धि, समाज की बुद्धि है हमारी। बुद्धि तो बेकारी है सर। और अगर मन विकृत हो गया तो फिर तो बेकारी है सर। तो मन विकृत होने का मतलब ही है मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं स्ट्रेस में हूं। बाहर किसी व्यक्ति का प्रभाव, परिस्थिति का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। हम चाहें तो पड़ेगा, हम ना चाहें तो नहीं पड़ेगा। वापस आते हैं सत्य, मिथ्या और असत्य पर। इस पर बार बार मनन करना है। मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? माता जी से बदला लेना, माता जी को ठीक करना, पत्नी को ठीक करना, पति को ठीक करना, क्या ये मेरे जीवन का उद्देश्य हो सकता है? अपने को ठीक करना, अपने को शांत रखना, अपनी शांति की खोज करना। पहले अपनी शांति की खोज करें, बाद में देखेंगे। मेरे गुरुदेव बताते थे, बड़ी अच्छी बात वो कहते थे, अभी याद आता है तो मैं बताता हूँ। कुछ ऐसे ही कहते थे कि संसार जो है वो भाड़ में जाए,
पहले मेरे को अपनी शांति देखनी। मैं संसार को अपने मन में नहीं लाऊंगा, कुछ भी हो जाए, जब तक मैं शांति की खोज नहीं कर लेता, जब तक मैं शांत नहीं हो जाता, जब तक मैं विवेकी नहीं हो जाता, जब तक मेरे अंदर प्रेम का भाव सभी के प्रति नहीं हो जाता, उसके बाद देखूंगा समस्या क्या। तो मिथ्या को पहचानने से होगा। मिथ्या को जैसे ही हमने जान लिया, जैसे हम कहते हैं ना वो मृगमरीचिका, मिराज वाटर, तो मिराज को हम वहां पे जाके देखें तो वो दिखाई, वो है ही नहीं। दूर फिर हो जाए फिर दिखाई देती है, फिर पास आ जाए तो फिर दिखाई देती है, दूर हो जाए तो नहीं, दूर हो जाए तो फिर दिखाई देती है। तो मन भावनात्मक आवेग में सुख को आरोपित हक के दूर हो जाता है। तो वही माता जी मेरे को और वही पत्नी मुझे ताड़का दिखाई देती है, और वही मिथ्या को हमने देख लिया तो वही स्त्री दिखाई देती है। कहाँ गड़बड़ है? यहाँ गड़बड़। कैसे उस गड़बड़ को कैसे ठीक करें? तो विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा विचार करें कि ये जो एक व्यक्ति शादी करता है किसके लिए? कि शांति और सुख मिल जाए। दूसरा व्यक्ति डिवोर्स किसलिए करता है? कि शांति और परिस्थितियां ऐसी हो गई उस समय। सही है, बता दो। परिस्थितियां ऐसी हो गई उस समय। दोनों अपनी जगह मूर्ख हैं। मूर्ख है। क्यों मूर्ख हैं? कि एक व्यक्ति ने शादी की कि सुख और शांति मिले, तो उसने शादी में सुख और शांति की तलाश की, अपने अंदर नहीं की। और संबंध बाहर होता है, बाहर में सुख और शांति है ही नहीं। कोई चीज ऐसी बता दो, कोई व्यक्ति ऐसा बता दो, कोई वस्तु ऐसी बता दो जिसकी प्रॉपर्टी सुख और शांति, किसी की नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी किसी की नहीं। तो मूर्ख हुआ ना कि मैं शादी करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो दूसरा भी व्यक्ति मूर्ख हुआ कि मैं डिवोर्स करूंगा तो सुख हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। यहाँ मैं बहुत लोगों को यही बात बताता हूँ यहाँ पे अमेरिकन को कि देखो, बिल गेट्स ये कह रहा है कि आई लिव्ड लवलेस लाइफ फॉर 27 years। तो तुम इतने बड़े मूर्ख थे कि 27 साल के बाद तुम्हें पता लगा कि तुम प्रेम विहीन जीवन जी रहे हो। वहां पे आईक्यू काम नहीं आती। सब लोग फिर वो हंसते कि आई लिव्ड लवलेस लाइफ फॉर 27 years। और किस लिए कहा स्टेटमेंट? सिंपैथी लेने के लिए। बेवकूफ बना रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। इतने सारे आविष्कार किए, वहां पे तो तुमने अपने बुद्धि का उपयोग किया, और 27 साल प्रेम विहीन जीवन जिए, वहां बुद्धि का उपयोग नहीं किया। तो जब तक काम चलता रहा तब तक तो ठीक है, अब काम नहीं चला तो फिर आप ब्लेम दूसरे पर लगाते शुरू। मिथ्या, हमने मिथ्या को नहीं जाना, हमने अपनी गलती को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि बाहर की परिस्थिति, बाहर की मनोस्थिति से हम प्रभावित होते चले जाते हैं। तो जीवन में परिस्थिति, बाहर की परिस्थिति से हम प्रभावित होकर दावा करें कि ये होगा तो ठीक हो जाएगा, मिथ्या। मन की परिस्थिति, मनोस्थिति संसार के कारण बदल जाए तो मिथ्या। दोनों को छोड़ दें तो वो आती है स्वस्थिति। तो स्वस्थिति क्या है? वो जो स्व है वो कॉन्शियसनेस है। दूसरी बात छोड़ दो, आत्मा परमात्मा की। दैट प्योर कॉन्शियसनेस इज ऑफ द नेचर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। उस पीस एंड हैप्पीनेस को कोई ले ही नहीं सकता।
तो मैं उस केंद्र से अपने जीवन को चलाऊंगा, तो सब जीवन में बाहर परिस्थिति भी सुधर जाती है, मनोस्थिति भी सुधर जाती है। और केंद्र मेरा बाहर परिस्थिति होगी, वहां पे सुख शांति है ही, मनोस्थिति वहां भी सुख शांति नहीं। मन 24 घंटे बदलेगा। आज चाय से सुख हो गया, आज शादी करके खुश, कल डिवोर्स करके खुश। जीवन तो बदल रहा है ना। तो मन की चॉइसेस भी बदल रही है। मन पसंद और नापसंद में, राग और द्वेष में फंस गए। भाई, जो पत्नी पहले दिन जितनी सुंदर, जितनी अच्छी लगी थी, आज उतनी अच्छी और सुंदर नहीं लगी, उसमें कमी आई होगी। समय के साथ उसको मत बताना किसके कारण, मन के कारण। तो मनोस्थिति बदली ना। वो तो अभी की वही है, हाड़ मांस की भी, नाम भी वही है। तो जब हम इस बात को नहीं पहचानते तो हम मिथ्या में आ जाते हैं। तो विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इस मिथ्या को हटा दो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये मैं ऑडियो फाइल भेज देता हूं आज, और इसको बार बार सुनना और अपने तय कर लेना कि जीवन में मुझे क्या करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।